आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठा तख्ते ताउस पर, वह था मोहम्मद शाह। सी हैगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था वो देखना है। सबसे पहले सहायक संधि की नीति को अपनाना। तो सहायक संधि जो था यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। चतुर्थ, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, यह भी वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। तो इसमें पूछ रहा था कौन लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं हुआ था? तो ये सभी हुआ था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? तो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था बंबई में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला संगठन शुरू किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय में। ए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा का जो संबंध था यह कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो महाविभास सूत्र की जो रचना हुई थी यह चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था यह कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगति हुआ था यह अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति में ही हुआ था महाविभास सूत्र की रचना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां नंबर। क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी की जो स्थापना की गई थी एम एन रॉय के द्वारा नहीं की गई थी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। बी और सी दोनों होगा इसका उत्तर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? कार्लाइल सर्कुलर। क्या है? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर का जो संबंध था यह स्वदेशी आंदोलन से था। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल जो करता था यह करता था मुसद्दी। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिला द्वारा दिया गया था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी यह थी बिहार शरीफ। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2025 में पद्म पुरस्कार बिहार के कितने लोगों को? 7 लोगों को देने की घोषणा की गई है। अगला देख लेते हैं, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोडम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोडम की संख्या होती है 9। सी इसका उत्तर होगा। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? किस वर्ष वी.एस. नारायण को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वी.एस. नारायण को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह 2001 में। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? जो खुशवंत सिंह के द्वारा पुस्तक नहीं लिखा गया है वह है, देख लेते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह लिखे हैं। और द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बुड़ियल 80 ये भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया। जो नहीं लिखा गया वह है गार्डनर। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है M1। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? फ्रैंकफर्ट शेयर
मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो है यह है जर्मनी देश से संबंधित। ए नंबर इसका उत्तर होगा। क्या है? फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो है यह जर्मनी देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है यह है पहला। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को सीधा करके। हाँ, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु की बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं वह कहलाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना जो की गई थी ये कनाडा के हेल्प से की गई थी, कनाडा के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार जो है ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरण को। इसका बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2030 तक। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां नंबर क्या है? भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है? तो सितवे बंदरगाह समझौता जो किया है यह म्यांमार के साथ किया गया है ये समझौता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर देखते हैं क्या है? किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा दक्षिण कोरिया में। सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ए इसका उत्तर होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए? तो 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं तमिलनाडु में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? लॉन्गटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लॉन्गटे महोत्सव जो बनाया गया है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है यह किया गया है अनिरुद्ध बोस को। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है क्या? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है बेल्जियम में। सी इसका उत्तर होगा। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने गोपी चंद थोटाकुरा। ये हो जाएगा ए नंबर। कौन? गोपी चंद थोटाकुरा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं उसके बाद 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा क्या है? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य मतलब जज के मेंबर सदस्य में नामित किया गया? तो ये किया गया था विल्किस मीर को। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 आयोजन किया गया था मालदीव में। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां नंबर क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरा रहा है। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर देख लेते हैं क्या है? भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? क्या है? भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो यह होगा कैंसर के इलाज में। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो विश्व शिल्प शहर का जो दर्जा मिला है यह मिला है श्रीनगर को। इसका बी उत्तर होगा। अगला देखते हैं 38वां नंबर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग होने की घटना की है
विश्व स्वास्थ्य संगठन से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 39वां नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो जो पहली बार मतदान किया है यह है शोम्पेन, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, क्या है हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाएगा? यह वर्गीकृत किया जाएगा मौलिक अधिकार के रूप में, ये ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन हुआ है रोम में, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, जो सेम मीनिंग में आएगा, ठीक है, उसको देखना है, मतलब सिमिलर वर्ड देखना है जो सेम मीनिंग देता है, ठीक। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरा, ठीक। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, तो इससे मिला हुआ वर्ड है डेंजर, ठीक। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा ये डेंजर होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। जो सेनोनिम्स हमको बताना था, तो जियोपार्डी का सेनोनिम्स होता है डेंजर्ड। अगला देख लेते हैं 44वां नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये हो जाएगा ए नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव में हमको चेंज करना है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हमको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो करेक्ट एक्टिव वॉइस देखते हैं क्या है, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, क्या है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा देव, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है नदी का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या होगा? तो नदी का पुल्लिंग रूप होता है नद, ये डी नंबर उत्तर होगा। आगे है जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसको दुर्लभ कहते हैं, और जहाँ जाना अधिक कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम, ठीक। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। देखते हैं 49वां नंबर, 49वां नंबर में दिया हुआ है देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो समास है यह है द्वंद्व समास, देव और असुर, देवासुर द्वंद्व समास। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर, क्या है निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण में क्या होता है, जब हम कोई वर्ण को बोलते हैं उसमें मुंह से हकार निकलता हो या फिर ज़्यादा फोर्स लगता हो, वो महाप्राण होता है। जिसमें कम फोर्स लगता है और हकार की मात्रा उत्पन्न नहीं होता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क और ग, ये जो है यह है अल्प प्राण। क के बाद जो ख आता है, देखिए इसमें हवा निकलता है ज़्यादा, ठीक, और बोलने में जोर लगता है। और ग के बाद जो घ होता है, तो ये ख और घ सब जो होगा आ हो जाएगा, छ हो जाएगा, फ हो जाएगा, ये सब महाप्राण में आता है। क और ग जो है यह अल्प प्राण में आएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां नंबर, क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है अगस्त 1952 ईस्वी में, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। हाँ, पहला लोकपाल जो विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया था 1968 ईस्वी में। दूसरा देखते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश बने पिनाकी चंद्र घोष थे। तो देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन, क्या है भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा की गठन की गई थी जुलाई 1946 में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54वां नंबर,
54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के लिए कुछ सांसद को नियुक्त करते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह कौन से देश के संविधान से प्रेरित है या कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद फिर रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और इससे जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकार पे क्या उसका पावर होता है आपातकाल के दौरान, ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल, ये सब आयरलैंड से लिया गया। और जो ये मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति कला, विज्ञान, समाज इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त होते हैं, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, क्या है, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत देते हैं, इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों की अंत होना चाहिए, मतलब बिना सरकार के अनुमति से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसी अनुच्छेद के तहत ये सब उसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न दिया जाता है पुरस्कार। तो उपाधियों का अंत 18 में है। अनुच्छेद 16 इस साइड दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है अवसर की समानता, ठीक। अवसर की समानता किसमें है, अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 38 में है जो राज्य लोक कल्याण से रिलेटेड, क्या है, राज्य लोक कल्याण से रिलेटेड है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 55 दिया हुआ है, अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है राष्ट्रपति का, ये अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किए हैं। यह है नीलम संजीव रेड्डी, बाकी सब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य हैं जो कालांतर में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 4 हैं प्रधानमंत्री हैं राज्यसभा के सदस्य जो कालांतर में प्रधानमंत्री बने, जिसमें इंदिरा गांधी है, IK गुजराल है, HD देवगौड़ा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ठीक। तो ये सभी हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे और प्रधानमंत्री बने। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्या निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर से सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐसा किया गया है, ठीक है। और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा करके, ठीक है, लीगल राइट में, कानूनी अधिकार में दिया गया, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 60 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। जो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोकसभा अध्यक्ष है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61वां नंबर, क्या है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन थी। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, पहली जो थी वह कौन, भील, ठीक। भील पहला
है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरा कौन है, गोंड। उसके बाद 62वां नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब की रानी कहा जाता है। तो अरब की रानी जो कहा जाता है यह कहा जाता है कोची बंदरगाह को। इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 63वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। तो बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बांग्लादेश से जो सीमा संबंध करता है, जो जिसका सीमा लगता है, वह भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। क्या है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है हेलोफाइट। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं, क्या है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जो है यह है शिमुक। यह हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वह है जिब्राल्टर। ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। ठीक, अगला देख लेते हैं, क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। तो जो अवसादी चट्टान नहीं है वह एंथ्रासाइट कोयला है। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 69वां नंबर देख लेते हैं, क्या चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय है नामीबिया में। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है, जितना सेल्सियस है, ठीक है, उसमें 273.15 जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। तो इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है 72वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है वह बढ़ता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी जो है यह क्या है, 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। क्या है, 1 सेकेंड में दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाता है ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी। देखते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। क्या है, फिर से सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो उसको कहते हैं विवर्तन। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई में समय 2 बार उपयोग होता है। तो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसमें समय 2 बार उपयोग होता है, वह है त्वरण। ठीक, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड 2 बार है। ठीक, अगला देख लेते हैं 76वां नंबर। क्या पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ता है तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। ये हो जाएगा बी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमको असत्य कथन देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कथन, पहला कथन क्या है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल सही है। तो नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु घनत्व से कम होता है। ए इसका सही है, सत्य कथन है। दूसरा है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है शुष्क वायु के अपेक्षा। बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्या है, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता कम होने से ध्वनि की चाल घटती है। ये भी कथन सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है। तो इसमें असत्य ढूंढना था, तो कोई भी असत्य नहीं है, इसीलिए डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला
तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह है मैग्नीज। ये हो जाएगा ए नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। क्या है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल असत्य कथन है। दूसरा क्या है? किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर यही होगा, ये कथन सत्य है, बी नंबर। अगला देख लेते हैं 80 नंबर क्या है? बोरबड़ी। क्या है? बोरबड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या है? बोरबड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना है? तो यह है 2n²। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो यह थे 9 वर्ग और 7 आवर्त। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, क्या है? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो KMnO4 में ऑक्सीकरण की Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है यह +7 होगा। सी इसका उत्तर।